क्या 2024 के इलेक्शंस और इनके प्रोटेस्ट का कुछ लेना देना है? जरा सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जब उन्हें उस देश के नाम से चिढ़ाया जाता है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि आर्टिकल 370 को सरकार ने उनके भले के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए हटवाया है। सोचिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार किस हद तक गिर सकती है। तो ऐसे में सरकार वहाँ की ज़मीन को बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को बेच नहीं पाएगी। क्या इनके प्रोटेस्ट का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लेना देना है? जय सिया राम दोस्तों। इस वक्त सोशल मीडिया में सोनम वांगचुक उर्फ 3 इडियट के फुंगसुक वांगडू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। ये इस वक्त लद्दाख की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे हैं। पर आखिर क्या है इनका सच? क्या 2024 के इलेक्शंस और इनके प्रोटेस्ट का कुछ लेना देना है? क्या इनके प्रोटेस्ट का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लेना देना है? ये सब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आइए पहले जानते हैं कि आखिर ये सोनम वांगचुक हैं कौन। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, इनोवेटर और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग NIT श्रीनगर से करी है। 3 इडियट्स में जो रैंचो का कैरेक्टर है वो भी इन्हीं से इंस्पायर्ड है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लद्दाख के लोगों के लिए और अपने देश के लिए कुर्बान कर दी है। ये एक ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं और ये कभी पैसों के पीछे नहीं भागे हैं। लद्दाख में इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए आइस स्टूपास जैसे कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया। इन्होंने लद्दाख में नए टाइप के स्कूल्स की शुरुआत करी जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसी तरह इन्होंने लद्दाख के लिए, इंडिया के लिए और हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे काम किए हैं। पर अभी हाल ही में ये 21 दिनों से फास्ट पर क्यों थे? इसको जानने से पहले आइए एक बार जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जो कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, पर बाद में 2019 के बाद इसको अलग करके एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। लद्दाख एक बेहद सुंदर जगह है। वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़, ग्लेशियर्स और टेरेन्स हैं। पर लद्दाख जितना ज़्यादा सुंदर है वो उतना ही ज़्यादा क्लाइमेट सेंसिटिव है। उस जगह से अगर थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी गई तो वहाँ का इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और वहाँ के ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। लद्दाख के लोगों का अपना यूनिक कल्चर है। अगर देशभक्ति की बात की जाए तो शायद लद्दाख से ज़्यादा देशभक्त लोग कहीं नहीं मिलेंगे। लद्दाख के लोगों ने ना सिर्फ बॉर्डर में अपनी जानें गंवाई हैं बल्कि हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे इनोवेशंस किए हैं जिससे हमारे देश का नाम काफ़ी ऊंचा हुआ है। पर वहाँ के लोग बड़े भोले हैं क्योंकि जब वो भारत के बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली वगैरह में जाते हैं तब वहाँ के लोग उन्हें चिंकी, चाइनीज़ जैसे शब्दों का यूज़ करके बुलाते हैं और बदले में वो लोगों को नफ़रत नहीं बल्कि प्यार बांटते हैं। जरा सोचिए उन पर क्या बीतती होगी जब उन्हें उस देश के नाम से चिढ़ाया जाता है जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं। आज़ादी के पहले लद्दाख एक अलग टेरिटरी हुआ करती थी जैसे आज नेपाल या फिर भूटान है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब वहाँ के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें भी आज़ाद भारत का हिस्सा बना लीजिए। पर उन्होंने बड़ी बेदर्दी से लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर, जो कि तब एक अलग राज्य हुआ करता था, उसके साथ जोड़ने का फैसला किया। पर तब भी वहाँ के लोगों का भारत के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। जब से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बना है तभी से लद्दाख के लोगों की यही डिमांड रही है कि वहाँ से आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए, जो कि 70 साल के बाद 2019 में हटी थी। तब लद्दाख के लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि वो उस दिन को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि आर्टिकल 370 को सरकार ने उनके भले के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए हटवाया है। लद्दाख से आर्टिकल 370 का हटना मतलब अब वहाँ पर कोई भी ज़मीन ले सकता था और वहाँ पर कोई भी फैक्ट्रीज प्लांट कर सकता था। और अगर लद्दाख का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हम भारत से एक बेहद कीमती और महत्वपूर्ण जगह को खो देंगे। वहाँ की वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी और जो ग्लेशियर्स के फॉर्म में वाटर रिजर्व्स हैं वो भी पिघल कर बह जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी नॉर्थ इंडिया को फ्लड का सामना करना पड़ेगा। अगर लद्दाख में फैक्ट्रीज या फिर माइंस प्लांट की गई तो इससे वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। फैक्ट्रीज वगैरह लगने से वहाँ के लोगों के पास पैसा भले ही आ जाए पर लद्दाख से पूरी तरह से शांति खत्म हो जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक इलेक्शंस के टाइम पर ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होगा। पर मैं आपको बता दूं कि इनका ये प्रोटेस्ट पिछले 21 दिनों से नहीं चालू है बल्कि ये तो लगभग 4 साल पहले ही चालू हो गया था।
2019 में लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में डाल देंगे। जिनको 6 शेड्यूल के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि जिस भी स्टेट या फिर टेरिटरी में 6 शेड्यूल होता है, तो वहाँ के लोग अपने कल्चर के हिसाब से रूल्स को बना सकते हैं और अपने अलग इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। शेड्यूल 6 को इसलिए बनाया गया था ताकि जो ट्राइब्स हैं वो अपने हिसाब से रह सकें, और लद्दाख में तो 80 से 90% तक लोग शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पर तो 6 शेड्यूल का लगना ज़रूरी हो जाता है। बीजेपी ने 2019 में लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने का वादा किया था, पर जब इलेक्शंस के जीतने के बाद भी बीजेपी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तब सबसे पहली बार सोनम सर ने आर्टिकल 370 के हटने के 4 महीने बाद अपील की थी। मगर ये मैं आपको मन की बात बताना चाहता था कि 3 महीने के बाद लोगों में आज चिंता, असमंजस और उलझन में पड़ गए हैं, क्योंकि यूटी मिला इसके लिए तो वो बहुत खुश हैं, मगर यूटी के साथ जो जनजातीय लोगों को संरक्षण मिलते हैं वो नहीं घोषित हुए। फिर वो हर कुछ दिनों में बार बार सरकार से शेड्यूल 6 को लगाने की अपील करते रहे, पर सरकार कान में रुई डाले हुए बैठी थी। आज से लगभग 1 साल पहले सोनम सर ने सबसे पहली बार 5 दिन का प्रोटेस्ट किया था ताकि वो प्राइम मिनिस्टर का अटेंशन ग्रैब कर पाएँ, पर ऐसा नहीं हुआ। तब सोनम सर ने फैसला किया कि वो प्रोटेस्ट को रेगुलरली करते रहेंगे जब तक कि सरकार उनकी बात को सुन नहीं लेती। तब से लेकर अब तक वो ऐसे 4 बार पीसफुल प्रोटेस्ट कर चुके हैं, और शुरुआत में इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक सर से एक बॉन्ड साइन करने को कहा, जिसमें लिखा था कि अगर ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया तो सोनम सर को 1 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा। सोचिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार किस हद तक गिर सकती है। पर आखिर भारतीय जनता पार्टी को लद्दाख को 6 शेड्यूल में ना करने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, लद्दाख का 6 शेड्यूल में आना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ से कंट्रोल पूरी तरह से हट जाना। तो ऐसे में सरकार वहाँ की ज़मीन को बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को बेच नहीं पाएगी, और इस पूरी लद्दाख की न्यूज़ को बड़े बड़े चैनल्स के द्वारा पूरी तरह से अनसुना किया जा रहा है, जबकि मीडिया तो डेमोक्रेसी के उन 4 पिलर्स में से है। और अगर आपको लगता है कि हमें सोनम सर के साथ खड़े रहना चाहिए, तो कमेंट्स में उनको टैग करिए और लिखिए #SaveLadakh। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।